अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया हो तो क्या आप नेक्स्ट 50 साल बगैर काम किए सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। इस पे होगी कंप्लीट केस स्टडी। 1 करोड़ को भी लेंगे, 50 लाख को भी लेंगे, 2 करोड़ को भी, 10 करोड़ को भी, जितनी आपकी मंथली एक्सपेंस होगा उसी के मुताबिक ही यहाँ पे हम केस स्टडी करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह आ गई हमारे पास एक्सेल शीट। तो इसमें तो हमने पैसा किया है इन्वेस्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि अगर हम इन्वेस्ट ना करें पैसे को तो फिर हमारे पास जो 1 करोड़ रुपया है वो कितने अरसे में ख़त्म हो जाएगा। सपोज करते हैं हम कि ईयरली हमारा एक्सपेंस है 6 लाख रुपया, यानी मंथली हमारा 50,000 रुपये एक्सपेंस है। तो उस सूरत में 17 सालों में हमारा जो 1 करोड़ रुपया है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी हम उसे कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा 17 सालों में 1 करोड़ रुपया जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका मंथली एक्सपेंस 6 लाख से ज़्यादा है, 12 लाख, तो ऑफ कोर्स आपका पैसा जो है वो इससे जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया केस स्टडी सिनेरियो कि अगर हम इसको इन्वेस्ट नहीं करते। यहाँ पे हम चलेंगे और इस पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टेड हमारी ये मंथली इनकम है रियल में वो कितनी है 50 साल बाद। और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि हमारा जो मंथली इनकम है वो बढ़ती है या कम होती है। और तीसरे नंबर पे हम जो बात करेंगे वो है जी विदड्रॉ, यानी जो हमें प्रॉफिट होगा उसका हमने सिर्फ 50% ही यूज़ करना है पूरे साल में, और बकाया जो 50% है वो हमने री इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है, ये पॉलिसी हम अपनाएंगे तो इस सूरत में हम देखेंगे कि हम अगले 50 साल बगैर जॉब किए हुए क्या हम सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। सारी डिटेल होगी इसमें। ठीक है, तो इनिशियली इन्वेस्टमेंट मैंने रखी है 1 करोड़। फॉर एग्जांपल आज आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आप कहते हैं कि मैंने भी अभी काम नहीं करना, तो देखते हैं कि आप सरवाइव कर सकते हैं नेक्स्ट 50 साल या नहीं। ठीक है, एनुअल रिटर्न ये बड़ी अहम चीज़ है। ये मैंने रखा है 12%। ठीक है, तो अगर आप इसको 10 करेंगे रिजल्ट और आएगा, 15 करेंगे रिजल्ट और आएगा, 20 करेंगे रिजल्ट और आएगा। जितनी ज़्यादा करते जाएंगे एनुअल रिटर्न आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन इसमें आपने एक चीज़ करनी है कि इस पैसे को आपने जो मनी मार्केट फंड है या इनकम फंड है उसी में ही इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आप इसको स्टॉक मार्केट में करेंगे तो हो सकता है पहले 5 साल, पहले 2 साल, पहले 3 साल, डिपेंड करता है मार्केट पे, आपको हो सकता है बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले, उसके बाद हो सकता है आपको नेगेटिव में रिजल्ट मिले। तो अगर आप इस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, स्टॉक मार्केट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। ठीक है, वो एयर ऑन एयर बेसिस पे डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने अज्यूम किया है कि फॉर एग्जांपल हम सेफ साइड में चलते हैं, लो रिस्क हम कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें अपना पैसा रख देते हैं 1 करोड़ रुपया। ठीक है, तो तकरीबन ऑन एन एवरेज आप पिछले सालों का अगर कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान में तो तकरीबन 10 से 12% ही तकरीबन एनुअलाइज रिटर्न जो है वो रहा है इनका। ये लो रिस्क इक्विपमेंट होते हैं इनमें। ठीक है जी, विड्रा ऑफ प्रॉफिट, यानी हम प्रॉफिट का सिर्फ 50% ही इस्तेमाल करेंगे पूरे साल में। इन्फ्लेशन मैंने की है जी 6%। ठीक है, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, आगे हम देखेंगे कम या ज़्यादा करके कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या आता है। तो यह यहाँ मैंने लिख लिया ईयर 1 2 3 4। यहाँ से हमने 50 साल की स्टडी करेंगे कि 50 साल बाद हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो स्टार्टिंग बैलेंस हमने 1 करोड़ रखा है। एनुअल प्रॉफिट तो यानी 12% के हिसाब से हमें 12 लाख रुपया प्रॉफिट आ गया, तो उसमें से हमने 6 लाख रुपया जो है वो निकाल लिया। ठीक है, तो री इन्वेस्ट हमने कर दिया दोबारा 6 लाख रुपया, यानी 6 लाख रुपया री इन्वेस्टमेंट में रहा, 6 लाख हमने विड्रॉ कर लिया। और यहाँ एंडिंग बैलेंस बचता है, यानी हमारा स्टार्टिंग बैलेंस प्लस री इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो 1 करोड़ 6 लाख रुपया होगा ये। ठीक है जी, 1 करोड़ 6 लाख रुपया दोबारा इन्वेस्ट होगा अगले साल। तो यहाँ जब हमने 50% विड्रॉ किया है उसको हम मंथली इनकम जो है, तो मंथली इनकम हमारी आफ्टर टैक्स जो है वो बनती है तकरीबन 42,500 पर मंथ। अभी यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी कि ये सर हमारी तो मंथली इनकम जो है वो 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है। तो आपको भाई उसी के अकॉर्डिंगली अपनी इनिशियली इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी। ठीक है, अगर आपका खर्चा 1 लाख रुपया पर मंथ है, 2 लाख रुपया पर मंथ है,
तो हम क्योंकि केस स्टडी कर रहे हैं 1 करोड़ की, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। अगर आपका ज़्यादा है तो आप, मैं एक्सेल शीट जो है वो शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, तो आप यहाँ से अपना खर्चा जो है वो बढ़ा ले, इनिशियली इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा सकते हैं। अगर आपका खर्चा यहाँ पे ज़्यादा है मंथली, तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है वो बढ़ानी होगी। ठीक है, तो ये केस स्टडी है, आप देख सकते हैं। इसको 1 करोड़ भी कर सकते हैं, 50 लाख भी कर सकते हैं, 2 करोड़ भी कर सकते हैं। पहले हम 1 करोड़ को कंप्लीट समझेंगे, उसके बाद मैं आपको वैल्यू चेंज करके बताऊंगा कि हमारे पास क्या रिजल्ट जो है वो आता है। ठीक है नी? तो सपोज हम करते हैं कि ये 2027 से शुरू है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास 42,500 आ गई। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो रियल हमारी मंथली इनकम है वो आ गई जी 40,000। फॉर एग्जांपल ये 2027 में हमने 42,500 में प्रॉफिट आया है, तो पर मंथ के हिसाब से हमने 42,500 निकालना शुरू कर दिया। तो 1 साल बाद इन्फ्लेशन एडजस्टेड इन्फ्लेशन हमने 6% कर दी है, तो तकरीबन 40,000 बाइंग पावर होगी। ठीक है, यानी अमाउंट हमारी 42,000 होगी, लेकिन उसकी बाइंग पावर आज के हिसाब से 40,000 होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ आप 40,000 में अगर आज के दिन खरीद सकते हैं, तो वो 1 साल बाद 42,500 रुपये की होगी वही चीज़। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू। तो यहाँ आप देख लें, फॉर एग्जांपल ये 14वां साल है। 14वें साल में आपके पास जो अमाउंट आएगी वो 90,000 की आएगी पर मंथ के हिसाब से। अगर आप इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं और आपका रिजल्ट भी सेम आता है, मार्केट का रिटर्न भी सेम रहता है, तो आपको मंथली मिलेंगे पैसे वो 90,000 होंगे, लेकिन उनकी वैल्यू 40,000 के बराबर ही होगी। यानी जो चीज़ आज 40,000 की आप खरीद सकते हैं, वो 14 साल बाद भी 40,000 के इक्विवेलेंट जो अमाउंट होगी उसी के बराबर आएगी। यानी आपकी अमाउंट तो 90,000 होगी, लेकिन आपकी बाइंग पावर 40,000 होगी आज के दिन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ परचेज किया 40,000 की, तो 14 साल बाद उसकी कीमत होगी तकरीबन 90,000 रुपया। हाँ, इन्फ्लेशन अगर बढ़ जाती है तो रिजल्ट डिफरेंट आएंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाती है रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो ये हमने अज्यूम किया हुआ, क्योंकि फ्यूचर का कोई भी नहीं जानता, तो फ्यूचर में हमने अज्यूम ही करना होता है कि इन्फ्लेशन अगर इतनी बढ़ती है तो वैल्यू इतनी हो जाती है। अच्छा, मैंने आपको दिखाना क्या है, इसमें A1 आ गया फॉर एग्जांपल इतनी, तो ये देखें मंथली आपका जो है ना वो इनकम बढ़ती जा रही है। ये देखें 76,000 होगी, 80,000 होगी पर मंथ के हिसाब से, 90,000 होगी, 96,000, फिर 1 लाख, फिर 1,14,000, फिर 1,21,000। तो ये देखें 20 साल बाद आपकी कितनी अमाउंट होगी जी, 1,28,000 रुपया। तो इसी तरह चलते चलते ये देखें कि हमारे पास जो 50वां साल है वहाँ पे हमारे पास अमाउंट हो जाती है 7,38,000। लेकिन उस 7,38,000 की जो वैल्यू है वो आज के 40,000 के बराबर ही होगी। क्यों? क्योंकि हमने इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया है। फॉर एग्जांपल आज अगर आप कोई भी चीज़ 40,000 की खरीदेंगे, तो 50 साल बाद अगर आपके पास 7,38,000 रुपया हुआ महीने का, तो उसकी वैल्यू 40,000 के बराबर ही होगी। यानी आप ना अमीर होंगे ना गरीब होंगे। आपका लाइफस्टाइल जो आज आप मेंटेन कर रहे हैं 40,000 में, 50 साल बाद भी आपके पास अमाउंट तो बढ़ जाएगी, मंथली इनकम 7,38,000 हो जाएगी, लेकिन आप लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे आज के दिन वाला ही। ठीक है, तो ये है मंथली, सॉरी, इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो हमारा रियल मंथली इनकम है वो, ये हमें ये बताता है कि क्या हम अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं। ठीक है जी, अभी हम देखते हैं, ये तो चीज़ें होगी। अभी एंडिंग बैलेंस देख लेते हैं। एंडिंग बैलेंस हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि हम 50% अमाउंट जो है वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये तकरीबन 18 करोड़ बनेंगे। यानी 1 करोड़ हमारा लगा है और हमारे पास जो बैलेंस बचता है वो 18 करोड़। यानी हम 50 साल से भी ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। इसको अगर आप बढ़ाते जाएंगे इस वैल्यू को, तो आपका रिजल्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन आप अपना लाइफ स्टाइल इम्प्रूव नहीं कर सकते इस अमाउंट से। अगर आप इसी अमाउंट को इस फंड में रख देते हैं, इस फंड में या मनी मार्केट या इनकम फंड में, तो आप अपना लाइफ स्टाइल इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। लाइफ स्टाइल आपका वही रहेगा, लेकिन आपकी अमाउंट जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको विदड्रा को चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप 40 और 60 कर देते हैं, तो आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। ठीक है, उस सूरत में आपका जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ
कि आप पहले हम शुरू करते हैं कि आपका मंथली एक्सपेंस 42,000 नहीं है, ज़्यादा है इससे, ठीक है। तो यहाँ फॉर एग्जांपल अगर किसी का मंथली एक्सपेंस ज़्यादा है या अमाउंट उसके पास ज़्यादा है तो उसको हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 5 करोड़। 5,000 हो गया, 50,000, 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, ठीक है। तो उसी सूरत में देखें कि हमारे पास 21, तो फॉर एग्जांपल आपके पास इनिशियली अभी 5 करोड़ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप कहते हैं कि मैंने इसे सेफ साइड में लो रिस्क इंस्ट्रूमेंट में जो है वो इन्वेस्ट कर देना है और देखना है कि अगले 50 साल में सरवाइव कर सकता हूँ कि नहीं। तो इस सूरत में आपकी जो मंथली इनकम आएगी वो तकरीबन 2,12,000 रुपये आएगी, ठीक है। और इन्फ्लेशन एडजस्टेड फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर है तो 2 लाख के हिसाब से आपका खर्चा जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगले 50 साल आप 2 लाख के हिसाब से ही अपना खर्चा मेंटेन कर पाएंगे, यानी आपका लाइफस्टाइल उतना ही रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को हम कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको कर देते हैं 5% के हिसाब से, ठीक है। तो देखें आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो जाएगा। ये देखें यहाँ आप 2 लाख में जो खर्चा वो कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 साल बाद देखते हैं तो ये देखें 2,42,000 आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसी तरह 50 साल बाद ये देखें आपकी वैल्यू 3,22,000 रुपये हो जाएगी। आपकी जो बाइंग पावर है वो बढ़ जाएगी। हाँ, मंथली इनकम आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई, 36 लाख हो जाएगी तकरीबन। तो लेकिन आपका जो रियल में इनकम होगी यानी आज के हिसाब से आपके पास सिर्फ 3,22,000 रुपये होंगे मंथली। यहाँ कितने थे, 2 लाख, लेकिन आपके पास बाइंग पावर बढ़ जाएगी, यानी इस सूरत में आप अमीर हो सकते हैं। शर्त यह है कि आपका जो एनुअल रिटर्न है वो 12% ही रहे, इन्फ्लेशन कम हो जाए, ठीक है। अगर हम इन्फ्लेशन को ज़्यादा कर देते हैं तो फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। फॉर एग्जाम्पल 7% कर देते हैं तो ये देखिए जी हमारे पास जो बाइंग पावर है वो कम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कितनी है बाइंग पावर, 1,98,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल आज के दिन, और वो कम होके 1,25,000 हो जाएगी। यानी आपको अपना लाइफस्टाइल जो है वो आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इस सूरत में आपको अपना लाइफस्टाइल नीचे कराना होगा 50 साल बाद। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है रिटर्न अपना, इन्फ्लेशन बढ़ती है रिटर्न सेम ही रहता है। हाँ, उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, विड्रा अमाउंट जो 50% है उसको 40 कर लें, इधर आप जो है वो री इन्वेस्ट ज़्यादा कर लें तो आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। अभी हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एनुअल रिटर्न जो है वो 12% नहीं बल्कि 13 पे रख दिया, ठीक है, 14 पे कर दिया या 15 पे कर दिया। यहाँ आपने थोड़ा आप स्मार्टली प्ले करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो मार्केट, जो स्टॉक मार्केट के फंड्स हैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। उसमें हो सकता है मार्केट कुछ साल अप जाए कुछ साल डाउन जाए, तो उसमें आपका रिटर्न जो है फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पिछले सालों में हमें 17% मिल रहा था, 22%, 17%, तो अगर हम उसको लेके चलेंगे तो हमारा रिजल्ट डिफरेंट आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हम कर लेते हैं जी 0.14, ठीक है, यानी 14% के हिसाब से हमारा एनुअल रिटर्न है। तो 14% के हिसाब से ये देखें कि हमारे पास जो अमाउंट आती है वो डिफरेंट आती है। तो ये देखिए इन्फ्लेशन हमने कर ली 7%, 14% हमारा एनुअल रिटर्न हो गया। उस सूरत में हमारा मंथली एक्सपेंस देखें कितना है, 2,47,000, ठीक है, मंथली इनकम, यानी मंथली इनकम से मुराद मंथली एक्सपेंस। तो इसको हम कर देते हैं 1 करोड़ फॉर एग्जांपल। 1 करोड़ हमने इसको किया है, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास अमाउंट आ गई तकरीबन 50,000, 46,000 हमारी बैंक पावर है। तो ये 46,000 रुपया जो है वो हम मेंटेन कर पा रहे हैं एंड तक, 50 सालों तक। हाँ, आपका मंथली इनकम जो है वो बढ़ जाएगी, 1,36,000 सॉरी 13,65,000 हो जाएगी मंथली, लेकिन उसकी बाइंग पावर उतनी ही रहेगी, 46,000 रुपया, ठीक है जी। तो ये थे जी कुछ प्लान जिसकी मदद से आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो है वो 20 साल, 10 साल, 50 साल अगर आप ना भी कमाएं तो क्या आप सरवाइव कर सकते हैं या नहीं, या अगर आपने सरवाइव करना है तो क्या प्लान लेके चलेंगे कि आप सरवाइव करेंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, आपके पास जितने पैसे हों उसे आपने फंड में लगाने हैं, ठीक है,
और उस फंड से आपने अपने प्रॉफिट का 50% ही इस्तेमाल करना है, रिमेनिंग अमाउंट इस्तेमाल नहीं करनी। तो इस सूरत में आप सरवाइव कर सकते हैं।